ओशो कहते हैं जहाँ से ओंकार शुरू होता है वहाँ से अध्यात्म का क्षेत्र शुरू होता है। जैसे एक चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और कोई लोहा जब उस मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री के अंदर आ जाता है फिर चुंबक उसे स्वयं ही खींचने लगता है। इसके पहले तक लोहे को खुद अपनी तरफ से प्रयास करना होता है चुंबक की तरफ जाने का। प्रयास, एफर्ट, साधना। और एक बार वह चुंबकीय क्षेत्र में आ गया, अब यहाँ से कृपा, प्रसाद, ग्रेस का फील्ड शुरू हो गया। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब प्रभु स्वयं ही अपनी ओर हमें खींच रहा है। तो एक समय तक साधना जरूरी है, समझ जरूरी है, ठीक दिशा में हम गति करें। और फिर एक समय ऐसा आता है कि हम कुछ भी ना करें और चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। वो जो लोहा अपने आप चुंबक की तरफ खींचने लगा, उससे अगर हम पूछें तो वो यही कहेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कृपा स्वरूप हो रहा है। और आश्चर्य की बात है, जैसे जैसे वह चुंबक के निकट पहुँचने लगता है वह स्वयं भी चुंबकीय होने लगता है। उसमें भी चुंबक वाले गुण आने लगते हैं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्म हो जाता है। जब उपनिषद का अनुवाद पश्चिमी भाषाओं में हुआ तो वहाँ के विचारकों को, दार्शनिकों को यह बात ठीक नहीं लगी। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म कैसे हो जाएगा? जगत में तो हम जो भी जानते हैं उससे हमारी दूरी रहती है। मैं एक वृक्ष को देखता हूं तो मैं वृक्ष तो नहीं हो जाता। मैं एक नदी के दर्शन करता हूं तो मैं तो नदी नहीं हो गया, मैं तो अलग हूं जानने वाला। जगत में हम जो भी जानते हैं किसी भी इंद्रिय के माध्यम से, वह हमसे भिन्न, पृथक रहता है। हमारी सत्ता अलग है और वह ऑब्जेक्ट, वह वस्तु जिसे हम जान रहे हैं वह अलग है। ज्ञाता और ज्ञेय, नोअर एंड नोन, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड, ये द्वंद्व, ये द्वैत हमेशा बरकरार रहता है। ऋषियों ने, संतों ने अद्वैत की बात की, निर्द्वंद की बात की, अनन्यता की बात की। ये किसी दूसरे आयाम की बात कर रहे हैं। ये बाहर के जगत का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जहाँ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का रिलेशन बनता है। ये कुछ अंतरात्मा की बात कर रहे हैं जहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, केवल स्वयं का होना है। तो निश्चित रूप से वहाँ जिसे हम जानेंगे वह हम ही हैं, वह हमसे भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए तो हम उसे अंतस कह रहे हैं, भीतर कह रहे हैं। अगर वहाँ भी बाहर की चीज़ें प्रवेश कर जाएं और वहाँ भी बाजार, वो भीड़ मौजूद हो जाए, तो फिर उसको अंतस कहने का कोई लाभ ही नहीं। फिर तो भीतर न हुआ, वो भी बाहर की घटना हो गई। पश्चिम के दार्शनिकों को समझना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उनके ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में, इस्लाम में ऐसी कोई धारणा नहीं है। उनकी ईश्वर की धारणा बड़ी बचकानी है कि वो पिता है, हम उसके पुत्र हैं, वो निर्माता है, हम उसकी रचना हैं। जैसे उसने पेंटिंग की है, वो पेंटर है, तो पेंटर और पेंटिंग तो अलग अलग होंगे, एक तो नहीं हो सकते। कल को हो सकता है पेंटर मर जाए, फिर भी पेंटिंग तो रहेगी रहेगी। जैसी पेंटिंग बनी उसकी अपनी निजी सत्ता, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस शुरू हो गया। भारत के संतों ने दूसरी उपमा दी है परमात्मा की कि वह नटराज है। जैसे कोई नृत्य कर रहा है, तो नर्तक और नृत्य दो अलग अलग घटनाएं नहीं हैं।
नर्तक ही नृत्य में प्रकट हो रहा है। जैसे हम पेंटर से कह सकते हैं कि आपकी पेंटिंग कहाँ है, दिखाइए, वो अलमारी में से निकाल के दिखा देगा, दीवार पे टंगी बता देगा। किसी कवि से हम पूछें कि आपकी कविता कहाँ है, वो किताब निकाल के बता देगा कि इसमें है। कवि अलग हो गया है कविता से। कल को हो सकता है कवि की मृत्यु हो जाए, ये कविता की किताब फिर भी रहेगी। क्या कोई नर्तक ऐसा बता सकता है निकाल के अलमारी में से कि यह है मेरा नृत्य? ऐसा नहीं हो सकता। जब वो नाच रहा है, याद रखना, तभी वह नर्तक है और तभी नृत्य प्रकट हो रहा है। कोई अलग वस्तु नहीं है, एक हैं दोनों। और डांसर कहना भी उसे तभी उपयुक्त है जबकि वो डांस कर रहा है। अगर वो डांस नहीं कर रहा है, कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो उसको डांसर कहना भी ठीक नहीं। तो डांसर एंड डांस एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। तो भारतीय संतों ने ऐसी उपमा दी है, कुम्हार और घड़ा वाली उपमा नहीं दी। कविता और कवि वाली उपमा नहीं दी, नर्तक की उपमा। भगवान शिव को नटराज के रूप में चित्रित किया है। तो यह बात खूब अच्छे से समझ लेना कि हम जिस ओंकार को जानने जा रहे हैं उसमें डूबेंगे, धीरे धीरे लीन हो जाएंगे। अंततः हम पाएंगे कि पहले हमने जिसको ब्रह्म का नाथ समझा था, वास्तव में वो कोई अलग थलग नहीं, वह मेरा ही होना है, वह सबका होना है। उसमें कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, यूनिवर्सलिटी। वह व्यक्तिगत नहीं, समष्टिगत है। हम ये भी कह सकते हैं कि वहां मैं है ही नहीं। ये भी कहने का दूसरा ढंग। एक ढंग ये है कि अहम ब्रह्मास्मि, वह परमात्मा मैं ही हूं। और दूसरा ढंग ये है कहने का कि बस परमात्मा ही है, मैं तो हूं ही नहीं। दोनों में एक ही बात पता चल रही है कि एक है, दो नहीं है। तो भक्त और भगवान का कभी मिलन नहीं होता। भक्त ही भगवान स्वरूप हो जाता है, ऐसा कहें, या कहो कि भक्त खो जाता है, बस भगवान ही रह जाता है। दोनों ढंगों से हम एक ही बात कह रहे हैं कि एक बचता है, दो नहीं। संत कबीर साहब ने कहा है, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। वहां दुई डुअलिटी नहीं हो सकती। भक्ति का मार्ग इतना सकरा है, प्रेम गली अति सांकरी। लगभग ऐसी बात ईसा मसीह ने कही, प्रभु का जो रास्ता है बहुत संकीर्ण, वहां दो नहीं हो सकते। संत कबीर ने अन्यत्र कहा है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब तक मैं भाव था तब तक ब्रह्म का पता ना चला, और जब ब्रह्म का पता चला तो अहम भाव गायब हो गया। कोई मुलाकात नहीं हुई अहम और ब्रह्म की, भक्त और भगवान की। बस एक, इस बात को खूब अच्छे से जहन में बिठा लीजिएगा